The Tughlaq dynasty 1320 to 1414 AD. तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी. गयासुद्दीन तुगलक 1320 to 1325 AD. गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी. Ghazi Malik, who assumed the title of Ghazi Uddin Tughlaq, Gayasuddin Tughlaq was the founder Tughlaq dynasty. He liberalized various harsh measures imposed by Alauddin, restored peace and order in the kingdom. He built the fortified city of तुगलकाबाद, दिल्ली. तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा. गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीतियों के स्थान पर उदार नीति अपनाई तथा राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया. उसने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की. Muhammad bin Tughlaq 1325 to 1358 AD. After the death of Gayasuddin Tughlaq, his son Juna Khan took the Muhammad bin Tughlaq and assigned the throne. गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उत्तराधिकारी बना. उसे अपनी राज्य की समस्याओं का समाधान किया. द प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं. फॉर द प्रोग्रेस एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन of his kingdom, the Sultan followed many new policies and projects. सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए नवीन परियोजना चलाई. उसकी मुख्य परियोजना इस प्रकार थी. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन. द सुल्तान ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू देवगिरी इन डेक्कन, which he had renamed Daulatabad. He ordered the entire population to shift from Delhi to Daulatabad. This causes great hardships to the people and the climate did not suit them. Within 5 years, the capital was shifted back to Delhi. सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद था, को अपनी राजधानी बनाया. दिल्ली निवासियों को दौलताबाद जाने के लिए कठोर आदेश दिए. रास्ते के कष्ट और वहां की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई. 5 वर्ष के भीतर राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित करना पड़ा. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. तांबे की मुद्रा का प्रचलन. देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड. द सुल्तान ऑर्डर्ड द circulation of copper coin in place of silver coin. The result was a spurt in the coins in the market. Trade and commerce suffered due to it and the Sultan had to withdraw the token currency. उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में कमी आ गई थी. सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्कों चलाने के आदेश दिए. इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में भारी मात्रा में जाली सिक्के आ गए, जिससे व्यापार और वाणिज्य अव्यवस्था फैल गई और उसे पुनः चांदी के सिक्के चलवाने पड़े. दुआब. टैक्सेशन इन दुआब. दुआब में कर वृद्धि. In order to get more money, he increased the land revenue in the Doab region of the Ganga Yamuna plains. The region at the time was passing through a famine. There was a general discontent among the people. All the projects started by the Sultan failed on account of proper enforcement.
राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ा दिया। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय अकाल पड़ा था, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया। सुल्तान द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं उचित क्रियान्वयन के अभाव में असफल रही। फिरोज शाह तुगलक 1358 to 1388। After the death of Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah became the Sultan. He adopted the policy of appeasement to gain the support of his noble and ulemas. He ruled according to the law of Islam. He also made jizya and separate tax and imposed it on the Brahmins. The main feature of his rule was the work for the welfare of his people. मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। उसने अमीर तथा उलेमाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, इस्लाम के नियमों के अनुसार शासन चलाया। उसने जजिया को एक अलग कर बनाया तथा ब्राह्मणों पर भी लागू किया है। उसके शासनकाल में विशेष लोक कल्याणकारी कार्य किए। उसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नए नगर बसाए। सराय, जलाशय, अस्पताल, बगीचे तथा पुलों का निर्माण करवाया। दीन ए खैरात विभाग की स्थापना की जो विधवा और अनाथों की सहायता करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह हिज एम्पायर स्टार्टिंग disintegrating as his successor were insufficient. The Sultanate was reduced to a local principality during the reign of Nasruddin Muhammad, the last ruler of the dynasty. Taimur, Mongol ruler from Central Asia, invaded India. He reached Delhi in 1398 AD and ordered a general, and the people were robbed, disagreed. He returned in 1390 AD. फिरोज शाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी अयोग्य होने के कारण सल्तनत सिमटकर स्थानीय सूबों में जैसी रह गई। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन था। उसके शासनकाल में मंगोल शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। उसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पहुंचकर नगर को लूटा और कत्लेआम करवाया और 1399 में वह वापस लौट गया। 1414 to 1451 AD. After the death of the last sultan of Tughlaq dynasty, Khajira Khan, who was appointed the governor by Taimur Lang, conquered Delhi and laid the foundation of the Sayyid dynasty. The last ruler of this dynasty was Alam Shah in 1451. The Amirs of Delhi invited the Afghan ruler of Punjab, Bahlol Lodi, और crowned him the Sultan of Delhi. सैयद वंश। तुगलक वंश के अंतिम शासक सुल्तान की मृत्यु के पश्चात खिज्र खान, जिसे तैमूर लंग ने गवर्नर नियुक्त किया था, उसने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की नींव रखी। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था और 1451 में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोधी को आमंत्रित कर सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 AD. Bahlol Lodhi founded the Lodhi dynasty. After Bahlol Lodhi, his son Sikandar Lodhi became the ruler. He shifted his capital from Delhi to Agra. He worked from the welfare of his subject and made his kingdom powerful. बहलोल लोधी ने साम्राज्य को संगठित करने का प्रयत्न किया। बहलोल लोधी के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोधी सुल्तान बना, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा को बनाया। सिकंदर लोधी ने प्रजा की भलाई और राज्य की शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया।